आप भी आगे जाके कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं एंड सोच रहे हो कि कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कर लेता है, बट समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें, कैसे रजिस्टर करें, क्या स्टेजेस होते हैं, पास कैसे होना है, स्कोप क्या है, सैलरी क्या है, कंपनी सेक्रेटरीज करते क्या है एंड क्या ये कोर्स आपके लिए सही है भी कि नहीं। देन डोंट वरी, बिकॉज आज के वीडियो में यही कुछ बताने वाली हूँ मैं आप लोग को। स्पेशली अगर आप एक 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है या फिर जस्ट 12th एग्जाम्स आपने दी है या फिर जस्ट रिजल्ट आया है एंड अब आगे कंफ्यूज हो कि सीएस कोर्स को कैसे करें, then this video is just for you. So yes friends, welcome back to my channel. This is नेहा पटेल. आज के वीडियो के लिए मैं बोलूंगी सीएस नेहा पटेल, बिकॉज मैंने खुद भी कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करा हुआ है। तीनों स्टेजेस में मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हुई हूँ विद एन ऑल इंडिया रैंक इन ऑल द 3 स्टेजेस ऑफ सीएस। मैंने टाटा से इंटर्नशिप किया था, उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करा है, अच्छा अच्छा एक्सपोजर लिया है। ये सब आप लोग को इसलिए बता रही हूँ बिकॉज इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन होने वाली है वो जेन्युइन और ट्रस्टेड होने वाली है। सारी चीजें मैंने खुद की हुई है और वही आज मैं आपको बताने वाली हूँ, सो यू कैन कंप्लीटली ट्रस्ट एंड रिलाई ऑन द इन्फॉर्मेशन। बाकी चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आप 12th के बाद सीएस करना चाहते हो, दैट मींस कि आपको सीएसईटी के रूट से आना पड़ेगा। नो, सीएसईटी इज अवर एंट्रेंस एग्जाम। तो सीएस में होते हैं 3 स्टेजेस, सीएसईटी, सीएस एग्जीक्यूटिव एंड देन कम्स योर सीएस प्रोफेशनल। आज के वीडियो में मैं आपको पूरा रोड मैप दूंगी कि सीएसईटी से लेके सीएस प्रोफेशनल तक आपको कैसे करना है, क्या पढ़ना है, ट्रेनिंग्स क्या होती है, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, सारा चीज बताने वाली हूँ। फर्स्ट हम बात करेंगे सीएसईटी। सो गाइस, आप अभी टारगेट कर सकते हो अक्टूबर अटेम्प्ट। सीएसईटी साल में 3 बार होता है एंड जून अटेम्प्ट तो चला गया है, तो नेक्स्ट अब आपको अक्टूबर अटेम्प्ट देना होगा। अक्टूबर अटेम्प्ट के लिए 1 मार्च से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, बट ये 31 मई तक रहने वाली है। तो 31 मई के पहले आप कभी भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। 1 जुलाई को इसके एग्जामिनेशन फॉर्म रोल आउट हो गए एंड सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सीएसईटी के एग्जाम्स हो गए। नाउ सीएसईटी में रजिस्टर करना इज क्वाइट इजी। आपको बस icsi.edu वेबसाइट पर जाना है, वहां से आप सीएसईटी में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। कुछ डिटेल्स मांगेगा, जैसे आपके 12th के हॉल टिकट या फिर रिजल्ट एंड आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड, एंड उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है एंड यू हैव रजिस्टर्ड योरसेल्फ। ईमेल पे आपको सारा नोटिफिकेशन आ जाएगा। ईमेल पे नहीं आएगा तो स्पैम एक बार जरूर चेक कर लेना। नाउ व्हाट इज सीएसईटी? गाइस, सीएसईटी में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स एंड बिजनेस लॉज एंड मैनेजमेंट। स्टार्टिंग के जो 3 पेपर है, दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, ये तीनों प्योरली रिटर्न होने वाले हैं 100 मार्क्स के। फोर्थ जो पेपर है बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट, ये एमसीक्यू होगा 100 मार्क्स का, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो चारों दिन एग्जाम होने वाले हैं, सेंटर बेस्ड एग्जाम है। आपको सेंटर में जाके चारों दिन जाना है। 100 मार्क्स के पेपर हो गए एंड आपको 400 में से 200 मार्क्स लाने हैं ताकि आप पास कर पाओ। नाउ अगर मैं टफनेस की बात करूं तो गाइस, सीएसईटी इज द इजीएस्ट, लाइक मोस्ट इजीएस्ट स्टेज ऑफ सीएस। मैं इसको स्टेज ऑफ सीएस भी कंसीडर नहीं करती बिकॉज एक्चुअल में काफी इजी होता है, बट ये आप पास होने के लिए मत पढ़ो, ये आप पढ़ो अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। बिकॉज इसके बाद जो स्टेज आता है एग्जीक्यूटिव, दैट इज वन ऑफ द टफेस्ट स्टेजेस ऑफ सीएस एंड वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स ऑफ होल इंडिया। बहुत ही टफ एग्जाम है, उसका प्रिपरेशन आप सीएसईटी से ही करो। अगर मैं आपको बता दूं इजी शब्दों में, तो जैसे आप एबीसीडी पढ़ते हो स्टार्टिंग में, तो सीएसईटी इज द एबीसीडी। जैसे आप सीएस एग्जीक्यूटिव में जाओगे, आपको वर्ड्स में पूरे सेंटेंस बनाने आने चाहिए, उस लेवल का डिफरेंस होता है। एंड दैट्स व्हाई आप अपनी एबीसीडी अच्छे से सीखो, ताकि एग्जीक्यूटिव में जाके आप एबीसीडी ही ना सीखते रह जाओ। आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। लाइक ऐसे मैं आपको बस एग्जांपल दे रही हूँ कि क्या लेवल होता है। तो सीएसईटी में लाइक जो भी तीनों स्टार्टिंग के 3 सब्जेक्ट्स है, पेपर 1, 2 एंड 3, वो तो लाइक आपने खुद से भी पढ़ा होगा 12th स्टैंडर्ड में। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स मोस्ट कॉमन चैप्टर्स है, उसमें आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्स्ट्रा मेहनत सीएसईटी में आपको करना पड़ेगा बिजनेस लॉज एंड मैनेजमेंट, जो कि आपका पेपर 4 होगा। उसमें आप कंपनी लॉ के बारे में पढ़ोगे, निगोशिएबल एक्ट, सेल्स एक्ट, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ोगे जो शायद आपने अपने 12th में अच्छे से ना पढ़ा हो। तो वो बहुत ही कोर सब्जेक्ट है, वही सब्जेक्ट आपको एग्जीक्यूटिव में भी आएगा। दैट इज द कॉमन सब्जेक्ट। अकाउंट्स भी है एग्जीक्यूटिव में, बट बिजनेस लॉ इज समथिंग विच इज द मोस्ट कॉमन। वो आपको डिटेलिंग में पढ़ना है, एक एक सेंटेंसेस, एक एक वर्ड, प्रोवाइड, नॉट विथ स्टैंडिंग, ये सब क्या होता है, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी सीएसईटी में। वैसे तो अगर आप सिर्फ 1 महीने 2 महीने पहले भी पढ़ोगे तो भी आप सीएसईटी पास हो जाओगे, बट पास होने के मकसद से आपको नहीं पढ़ना है। जैसे मैंने आपको बताया, आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। सीएसईटी में ही आप 5 घंटे 6 घंटे दिन के पढ़ने की हैबिट डालो, ताकि आपको एग्जीक्यूटिव में अचानक से झटका ना लगे कि यार इतना कहाँ से पढ़ाई आ गई। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। बच्चे यही गलती करते हैं कि सीएसईटी को बहुत लाइटली ले लेते हैं बिकॉज इजी है, बट एग्जीक्यूटिव में जाके ही दे आर स्टक। ये लंबा जर्नी है गाइस, एक लंबा विजन रखो कि सीएसईटी तक ही अपने आप को मत सोचो। हैव अ बिग विजन, आपको प्रोफेशनल क्लियर करना है, सीएस बनना है, उसके लिए अभी से मेहनत स्टार्ट कर दो।
सीएसईटी आप लाइक प्रॉपर कोचिंग से भी कर सकते हो या फिर यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स मिल जाते हैं, यूट्यूब से भी कर सकते हो, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। पहले मैं बोलूंगी यूट्यूब पे जाके देखो, आपको अगर प्रोफेसर का समझ रहा है तो डोंट गो फॉर कोचिंग, आप यूट्यूब से ही पढ़ सकते हो। बस बिजनेस लॉस के लिए एक बहुत ही अच्छे प्रोफेसर को ढूंढना जो आपको डिटेलिंग में लॉ का एबीसीडी सिखा पाए। एंड गाइस सीएसईटी के लिए 4 to 5 मंथ्स की प्रिपरेशन इनफ हो जाती है, लाइक उसमें आप आराम से पढ़ भी लोगे और क्लियर भी कर लोगे। बाकी मैंने सीएसईटी के सब्जेक्ट, सिलेबस, कहाँ से कर सकते हो, कौन सा कोचिंग जाना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगी। अगर आपको अक्टूबर सीएसईटी की स्टडी स्ट्रेटेजी चाहिए तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अक्टूबर सीएसईटी में उसकी भी वीडियो बना लूंगी। नाउ कमिंग टू अवर किंग स्टेज, दैट इज एग्जीक्यूटिव। गाइस एग्जीक्यूटिव इज द बादशाह ऑफ अवर सीएस कोर्स, लाइक ऐसा स्टेज तो मैंने आज तक नहीं देखा। यस गाइस मैं बोलूंगी टफ से ज्यादा साइकोलॉजिकल है, आपके साइकोलॉजी से इतना ज्यादा खेला जाता है स्टेज में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे आप एग्जाम में जाते हो, पहला क्वेश्चन ही जानबूझकर टफ बनाते ताकि बच्चे उधर ही डर जाए। पूरा पेपर इजी होगा बट पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, और आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, ये तो चलता है, बट जब आप खुद उस स्टेज पर रहोगे तब आपको समझेगा कि बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं। सो इट इज मोर साइकोलॉजिकल देन टफ। टफ तो है बट साइकोलॉजी के साथ भी आपके साथ खेला जाता है। तो इस स्टेज में आप कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक ला सकते हो? देखो, सबसे पहले हम रोड मैप की बात करते हैं। अगर आपने सीएसईटी अक्टूबर में दिया एंड आई एम वेरी मच पॉजिटिव कि आप क्लियर हो जाते हो, देन आपके पास आता है दो ऑप्शन कि आप एग्जीक्यूटिव जून 2027 में दो या दिसंबर 2027 में दो। एग्जीक्यूटिव साल में 2 बार होता है, जून एंड दिसंबर। तो अप टू यू, आप जून में एक ग्रुप दे दो, वो भी कर सकते हो, या दिसंबर में दोनों ग्रुप दे दो। दोनों ग्रुप देते हो तो फायदे हैं, ऑल इंडिया रैंक दोनों ग्रुप वालों को ही आती है, एंड आपको सेट ऑफ का भी बेनिफिट मिल जाता है। सेट ऑफ मतलब ये होता है 700 मार्क्स का एग्जाम। ग्रुप 1 इज ऑफ 400 मार्क्स, ग्रुप 2 इज ऑफ 300 मार्क्स। पहला ग्रुप पास करने के लिए आपको 200 मार्क्स लाने हैं, दूसरा ग्रुप पास करने के लिए आपको 150 मार्क्स लाने हैं, तो टोटल आपको 350 लाने हैं। तो अगर समझो आपको ग्रुप 1 में थोड़े मार्क्स कम आ जाते हैं बट ग्रुप 2 में ज्यादा है, तो आप ग्रुप 2 के मार्क्स ग्रुप 1 में ला सकते हो, उसको बोलते हैं सेट ऑफ। तो ये सेट ऑफ का बेनिफिट आपको सिर्फ दोनों ग्रुप वालों को ही मिलता है। तो अगर ये सारी चीजें आपको चाहिए तो आप दोनों ग्रुप दिसंबर में दो। अगर आप ईगर हो, देना चाहते हो अटेम्प्ट, तो आप जून में एक ग्रुप टारगेट करो। दिस इज हाउ यू कैन डू। इन ईदर केसेस स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि आपको सबसे पहले एक अच्छा सा कोचिंग अपने लिए ढूंढना होगा। आप यूट्यूब पे रिसर्च कर सकते हो, मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं कि कौन सा कोचिंग अच्छा है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना, आपको दिख जाएगा। आप रिव्यूज लो पहले, जो भी उस कोचिंग के बच्चे हैं उनसे फीडबैक लो। आपके आसपास कोई कोचिंग है तो वहां पे जाके इंक्वायरी करो, बट बच्चों का फीडबैक और रिव्यू और डेमो लेक्चर्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये भी जरूरी है कि पोर्शन वहां पे कब खत्म होता है, वो लोग कौन से रिसोर्सेज से पढ़ाते हैं, वो लोग क्या नोट्स देते हैं, ये सारी इंक्वायरी करने के बाद ही आप अपने लिए कोचिंग ढूंढना। जैसे ही कोचिंग ढूंढ लेते हो उसके बाद आपकी हो जाती है पढ़ाई स्टार्ट। एग्जीक्यूटिव में मैं बस इतना बोलूंगी कि आप मेक श्योर करना कि आप क्लासेस एक भी दिन मिस ना करो और डेली रिविजन करो। टीवाईक्यू सॉल्विंग एंड टेस्ट, ये दोनों बहुत जरूरी है। टेस्ट की बात करूं तो आप सीएसईटी में भी मेक श्योर करना कि आप पीवाईक्यू और टेस्ट दे रहे हो। उसके लिए आपके साथ रैंकर्स वेव है। रैंकर्स वेव मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है स्पेशली सीएस बच्चों के लिए, जिसमें सीएसईटी, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल, तीनों स्टेजेस के चैप्टर वाइज टेस्ट और मॉक पेपर्स अवेलेबल है। हम बच्चों को प्रॉपर राइटिंग में तैयारी करवाते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली एग्जाम में जाके आपको लिखना है। तो वो एक सिर्फ एक टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म नहीं है, बट वहाँ पे हम राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस लेते हैं, स्टडी स्ट्रेटेजीज बताते हैं। हजारों बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दे आर वेरी हैप्पी। आप खुद रिव्यूज देखे कैसे उन्हें ऑल इंडिया रैंक्स भी आती है, कैसे राइटिंग उन्हें मदद करती है अपने प्रिपरेशन में। तो एक अच्छा सा टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म भी होना आपके सीएस जर्नी में जरूरी है। लिंक रैंकर्स वेब के डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ। स्पेशल 50 कूपन कोड यूज करोगे तो 50% ऑफ भी मिल जाएगा। तो एग्जीक्यूटिव में बस इतना ध्यान रखना कि आप लेक्चर्स देख रहे हो, रिविजन कर रहे हो, पीवाईक्यू यानी कि पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे हो एंड टेस्ट दे रहे हो। सपोज आप दिसंबर 2027 में दोनों ग्रुप क्लियर कर लेते हो, फेब 28 में आपका रिजल्ट आ जाएगा एंड आप पास हो जाते हो, देन आप जाओगे प्रोफेशनल में। प्रोफेशनल का आप दे सकते हो दिसंबर 2028 में अटेम्प्ट। अगर आप दिसंबर 27 में एग्जीक्यूटिव क्लियर करते हो तो एक साल बाद वाला अटेम्प्ट आप प्रोफेशनल का दोगे, एंड दिसंबर 2028 में आप प्रोफेशनल का अटेम्प्ट दोगे, दोनों ग्रुप। उसके लिए भी सेम स्ट्रेटेजी जो एग्जीक्यूटिव में फॉलो की गई थी। प्रोफेशनल इज क्वाइट इजी देन एग्जीक्यूटिव। अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लियर हो रहे हो तो प्रोफेशनल भी इजीली हो जाओगे, बस सेम लेवल ऑफ मेहनत रखनी है। फेब 29 को रिजल्ट आएगा प्रोफेशनल का, एंड पॉजिटिवली आप प्रोफेशनल भी अगर क्लियर कर जाते हो तो फेब 29 में आप बन जाओगे सीएस। बट गेस व्हाट, आपके नाम के आगे सीएस फिर भी आप नहीं लगा पाओगे, बिकॉज आपको करनी पड़ती है इंटर्नशिप। यहाँ पे 21 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है, वो करे बिना आपको मेंबरशिप नंबर नहीं मिलेगा। मेंबरशिप नंबर के बिना आप अपने नाम के आगे सीएस नहीं लगा सकते। तो अब बात करते हैं इंटर्नशिप की। ये जो 21 मंथ्स की इंटर्नशिप है वो आप एग्जीक्यूटिव क्लियर होने के बाद से स्टार्ट कर सकते हो। तो कुछ कुछ बच्चे होते हैं वो एग्जीक्यूटिव के बाद ही स्टार्ट कर देते हैं, साइड बाय साइड प्रोफेशनल देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो प्रोफेशनल पूरा कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट करते हैं। मेरी मानो तो एग्जीक्यूटिव के बाद ही स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज 2 साल का है। मेरे टाइम पे 1 ही साल का होता था, इसलिए हम प्रोफेशनल के बाद ही करते थे।
बट यहाँ पे 2 साल का है तो आप एग्जीक्यूटिव के बाद स्टार्ट कर सकते हो, प्रोफेशनल का एक-एक ग्रुप टारगेट कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल है, काफ़ी सारे बच्चे ऐसा ही करते हैं। इंटर्नशिप के लिए अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊँ तो आपके पास कनेक्शंस होना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम्स में मार्क्स थोड़े अच्छे होने चाहिए, एग्ज़ेम्पशन आनी चाहिए, एग्ज़ेम्पशन मतलब कोई भी सब्जेक्ट में 60 प्लस अगर आप लाते हो तो उसे एग्ज़ेम्पशन कहते हैं। वो अगर आपको सब्जेक्ट्स में आ जाती है, स्पेशली लॉ जैसे सब्जेक्ट में, तो कंपनीज़ को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, तो वो लाने की कोशिश करो। इंटर्नशिप कहाँ से मिलेगी, कैसे होगी, इस पे भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे ही आपका 21 मंथ्स का इंटर्नशिप हो जाता है, फिर फाइनली आपका होगा कॉन्वोकेशन, आपको कॉन्वोकेशन के लिए बुलाया जाएगा एंड आपको मिल जाएगा मेंबरशिप नंबर। यहाँ पे और 2 ट्रेनिंग्स होती है, जैसे ही आप अपना सीएसईटी खत्म करोगे, उसके बाद आपको टीडीओपी 3 डेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना पड़ेगा। घर बैठे-बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हो आईसीएसए वेबसाइट के थ्रू, या फिर अपने नियर बाय सेंटर्स में रजिस्टर कर भी टीडीओपी कर सकते हो। उसकी सारी डेट्स आपको आईसीएसए वेबसाइट पे मिल जाएगी। आपको टीडीओपी करना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव के पहले ही, फिर ही आप एग्जीक्यूटिव में एग्जाम दे पाओगे। एंड एग्जीक्यूटिव के बाद आपको करना पड़ेगा ईडीपी, दैट इज एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 15 टू 30 डेज का प्रोग्राम होता है, ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप अपना 21 मंथ्स का ऑफिशियल इंटर्नशिप स्टार्ट कर पाओगे। सो दिस इज द ट्रेनिंग स्ट्रक्चर, टीडीओपी, ईडीपी एंड 21 मंथ्स इंटर्नशिप। आई होप यू गॉट अ क्लियर पिक्चर कि सीएस में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। इसके अलावा देयर इज प्री एग्जामिनेशन टेस्ट जो आपको एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट हो जाएगा, जो एग्जाम्स के थोड़े पहले होता है, जो आपको घर बैठे-बैठे ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन टेस्ट देना रहता है। यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट इट, इट्स वेरी ईज़ी, वेरी मैनेजेबल, बच्चे क्विकली कर लेते हैं। तो वो भी एक चीज़ है जो आपको एग्जाम के पहले देनी होगी। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, उसके अलावा और कुछ सीएस में ऐसा सच नहीं है। यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप एंड तक ये वीडियो देख रहे हो, कांग्रेचुलेशंस, आपको सीएस कोर्स के बारे में सब कुछ पता चल गया है। बाकी एआईआर स्ट्रेटजी, इंटर्नशिप, सीएस क्या करता है, स्कोप क्या है, सैलरी क्या है, जस्ट बिंज वॉच माय चैनल, आपको सारी चीजें मिल जाएगी। और भी कुछ डाउट रह गया होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सीएस जर्नी। यू कैन कंप्लीटली रिलाई ऑन मी गाइस, बिकॉज आई एम योर ऑनलाइन फ्रेंड जिसको डेस्परेटली चाहिए कि आप अपने एग्जाम्स क्लियर कर पाओ। तो मैं कंटिन्यूसली वीडियोस डालती रहती हूँ, मेक श्योर करना कि आपने सब्सक्राइब कर दिया है। बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।